हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर बुक द मोमेंट्स के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट चाइल्ड लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में एक खोए हुए बच्चे की कहानी दी गई है, जिसकी समरी और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं या अदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद जी, जो हमारे भारत के एक फेमस राइटर रहे हैं। अब इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है हमारे इस स्टोरी का वो है अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि सारी की सारी जो कहानी है वो इसी बच्चे के इर्द गिर्द यानी इसी के चारों तरफ घूमती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस चैप्टर के या इस स्टोरी के वो है मदर एंड फादर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है जेंटलमैन आ स्ट्रेंजर, यानी कि एक जेंटलमैन जो बच्चे को बचाता है भीड़ से, तो वो है, या स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, अजनबी व्यक्ति बच्चे के लिए होता है। इसके बाद जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनमें से गार्लैंड या फ्लावर सेलर वाला आता है, गार्लैंड सेलर या फ्लावर सेलर को। दूसरा स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई वाले, बैलून सेलर यानी गुब्बारे बेचने वाले, आ स्नेक चार्मर यानी कि सांप को नचाने वाला, यानी क्या कहते हैं सपेरा। ये चार जो अदर कैरेक्टर्स हैं ये वैसे ही आते हैं सिंपल से। इसके बाद में अब हम इस स्टोरी के लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये स्टोरी जो घटित हुई वो कहाँ पे हुई थी। तो इस स्टोरी का जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू स्टोरी वो है कंट्री साइड और विलेज एरिया एंड द फेयर, यानी फेयर जो मेला जो लगा था, यानी कि ये गांव से बाहर की ओर लगा हुआ था। इसके बाद में अब इस स्टोरी के हम थीम के बारे में जान लेते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि अगर हम चाइल्ड की साइकोलॉजी को देखते हैं तो उसके आधार पर जो स्टोरी की जो थीम निकल कर आती है तो मुल्क राज आनंद जी के अनुसार वो है द यूनिवर्सलिटी ऑफ अ चाइल्ड्स डिजायर, यानी कि एक बच्चे की इच्छा का यूनिवर्सलिटी, यानी कि किस तरह से आखिरकार एक बच्चे की जो इच्छा होती है बिल्कुल से एक भिन्न प्रकार से होती है, यानी कि अन्य लोगों की इच्छाओं से बिल्कुल से यूनिक तरह की होती है। तो इस प्रकार से जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं वो अक्सर वैसे बदला भी करती हैं, लेकिन कंडीशनल होती हैं कि कैसे वो बदलती हैं। और लेकिन बच्चों का जो प्यार होता है वो अपने पेरेंट्स के प्रति वो अनकंडीशनल होता है। तो अब हम इस स्टोरी की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टोरी की जो समरी है वो बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं। ये स्टोरी भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है बस बसंत के उत्सव से, क्योंकि जो स्टोरी का जो प्रारंभ है वो बसंत उत्सव के मेले से ही रिलेटेड है, यानी कि जो स्प्रिंग का जो फेस्टिवल था उसके दौरान मेला लगा हुआ था गांव में, और वहीं पर गांव वाले जा रहे थे, यानी कि फेयर को एंजॉय करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो ये स्टोरी है वो क्या है, वो स्टार्ट होती है फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग से, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो अपने पेरेंट्स के साथ में जाता है, और वो बहुत खुश होता है अपने पेरेंट्स के साथ जब वो मेले की ओर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में मेले में जो चीजें अच्छी अच्छी चीजें जो मिलती हैं उसकी इमेजिनेशन के साथ भरी हुई थी, उन विचारों के साथ कि उसे क्या क्या वहां मिलेगा, कितने अच्छे लोग मिलेंगे या क्या चीजें उसे देखने को मिलेंगी। इस तरह से बच्चा बहुत एक्साइट होता है और फिर यानी कि वो खुशी खुशी आगे बढ़ता रहता है, जैसे कि कोई छोटा सा यानी क्या हो, कोई छोटा सा एक कह सकते हैं कि मेमना की तरह से वो आगे बढ़ता चलता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि वो बच्चा जब आगे बढ़ता है मेले की तरफ, यानी कि रास्ते में, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें देखता है, इनसे वो आकर्षित होता है, क्योंकि
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि बच्चे ने आखिर रास्ते में क्या देखा या क्या उसने किया, क्या पूछा, क्या कहा। तो इन सबसे रिलेटेड जो है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसने क्या देखा रास्ते में, वो क्या देखा, उसने ड्रैगन फ्लाइज को देखे, बीज को देखे, बटरफ्लाइज देखे, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स देखे एंड वॉर्म्स। ये जो इंसेक्ट्स या वॉर्म्स थे वो जमीन में जो छेद थे उनमें से बाहर निकल करके धूप सेक रहे थे, क्योंकि ये जो बसंत का फेस्टिवल का जो दिन था वो सनी डे था, यानी कि बहुत ही सुहावना दिन था। अच्छी सी धूप निकली हुई थी, चमकदार, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। तो इन सभी चीजों से आकर्षित होकर के बच्चा भी बहुत प्रसन्न था और वो इनके साथ खेलना भी चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स अक्सर उसे बुला लेते थे और वो आगे बढ़ जाता था। इसके बाद में बच्चे ने टॉय शॉप देखी जो खिलौनों से भरे पड़े थे, और बच्चे ने एक बार अपने पेरेंट्स से उनको दिलाने के लिए उनसे कहा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसे साफ साफ मना कर दिया कि यानी कि वो इतना छोटा नहीं है कि वो खिलौने के साथ खेले, क्योंकि खिलौने अक्सर टूट जाएंगे। फिर देखें, इसके बाद में बच्चा को जब ये डिमांड उसकी पूरी नहीं होती है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। इसके पश्चात जब वो लोग फेयर में पहुंच जाते हैं तो फेयर में वो लोग बहुत सारी अन्य चीजों को देखते हैं। तो फेयर में वो क्या क्या चीज देखते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्वीट्स सेलर को देखते हैं, बैलून्स सेलर को देखता है, इसके अलावा वो फ्लावर सेलर को देखते हैं और स्नेक चार्मर को भी देखता है। इसके अतिरिक्त वो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है राउंड अबाउट, यानी चरखी वाले झूले को देखता है। तो इस प्रकार से हर चीजों को बच्चा मांगने का प्रयास करता है, लेकिन वो जब समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स ले नहीं देंगे, उसको खरीद कर नहीं देंगे या उसकी डिमांड को पूरी नहीं करेंगे, तो कुछ जगहों पर वो चुप रहता है और उनसे डिमांड नहीं करता है। लेकिन जब क्या होता है, जब वो अंत में उस राउंड अबाउट के पास पहुंचता है, यानी कि जो राउंड अबाउट जो चरखी वाला जो झूला होता है उसके पास पहुंचता है, उस झूले को घूमता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ देखता है, तो बहुत अधिक वो उससे डीपली कनेक्टेड हो जाता है इस झूले से, और वो उस झूले पर अब झूलना चाहता था। और जब वो इसकी डिमांड करता अपने पेरेंट्स से पूरे बोल्डली, यानी कि बोल्ड रिक्वेस्ट जब वो करता है और कहता है कि वो उस पर जाना चाहता है और उस पर झूलना चाहता है, तो एक बार बोलता है, लेकिन जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलती है तो वो घूमता है, और जब वो घूम जाता है, यानी कि मुड़ता है पीछे, तो वहां पर उसके माता पिता नहीं थे, क्योंकि बच्चा बहुत देर से राउंड अबाउट को देख रहा था और उसके पेरेंट्स जो थे वो आगे चले गए थे, उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसके पश्चात क्या होता है, जब बच्चा स्वयं को अकेला पाता है, यानी कि माता पिता नहीं वहां पे होते हैं, तो उसे यह अब फील हो जाता है कि वो अब खो चुका है उस मेले में, और इस प्रकार से वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है, इधर हर तरफ दौड़ता है, और उसके जो कपड़े होते हैं, उसका जो टर्बन होता है वो सब गंदे हो जाते हैं। उसका टर्बन यानी कि उसकी जो पगड़ी होती है वो खुल जाती है, उसके जो कपड़े होते हैं पसीने से भीग जाते हैं, और जो धूल उड़ रहा होता है लोगों के चलने से, उस मिट्टी के पड़ने पर उसका पूरा शरीर मिट्टी और पसीने से सन जाता है, गंदा हो जाता है, पूरा शरीर मटमैला हो जाता है। लेकिन बच्चा चिल्लाता है और आखिरकार चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ जाता है, तो फिर वो चिल्लाना बंद कर देता है और सिसकियां लेता हुआ ये रोता रहता है। अब मदर एंड फादर बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है। इसके बाद में उसकी निगाह एक तरफ जहाँ पर मंदिर होती है वहां पर पड़ता है, और उस मंदिर की तरफ वो भागता है, और वहां पर जब वो पहुंचता है तो देखता है कि बहुत अधिक भीड़ होती है, लेकिन वो उस भीड़ के अंदर घुसने का प्रयास करता है, और वो लोगों के पैरों के अंदर से जब जाने का प्रयास करता है तो उन्हीं लोगों के पैरों से टकरा कर वो गिर जाता है, और वो दबने ही वाला होता है कि तभी एक जो जेंटलमैन होते हैं वो उसे देख लेते हैं, यानी कि जो स्ट्रेंजर है वो आदमी उसे देख लेता है फॉर्चुनेटली, और वो उसे उठा करके अपने बाहों में ले लेता है। इसके पश्चात वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है
और वो आदमी उससे उसके बारे में पूछता है कि वो किसका बच्चा है, वहाँ कैसे पहुँचा, उसके माता पिता कहाँ है, लेकिन बच्चा उसे कुछ नहीं बताता है। वो सिसकियाँ लेता है और केवल यही रोते हुए कहता है मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, यानी कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यही वो बार बार दोहराता रहता है। इसके बाद में अब वो आदमी बच्चे को शांत कराने का प्रयास करता है और उसे उन सभी चीज़ों को दिलाने का प्रयास करता है, यानी कि बारी बारी से उन सभी चीज़ों के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था और उनसे उसने डिमांड किया था, मांग की थी कि उसे दिला दें। लेकिन हर ऑफर को बच्चे के मतलब बच्चा जो था वो उस आदमी के हर ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। यानी कि जब आदमी उसे फिर राउंड अबाउट के पास लेके जाता है तो उसको कहता है कि नहीं, वो उस पर झूलना नहीं चाहता, उसे नहीं पसंद है, और फिर वो चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, स्नेक चार्मर से भी उसको क्या करता है, को भी वो रिजेक्ट कर देता है बच्चा, और कहता है कि यानी कि इसकी आवाज़ मुझे अब पसंद नहीं, जो पहले पसंद थी माता पिता के साथ में जब था तो उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उसे सुनने नहीं दिया जाता है। लेकिन अब वो उस स्नेक चार्मर की उस बीन की आवाज़ को भी सुनना पसंद नहीं कर रहा था। फिर इसके पश्चात वो आदमी उसे बैलून सेलर के पास लेके जाता है और उसे उन रेनबो कलर के बैलून्स को दिलाने के बारे में कहता है, लेकिन वो बच्चा फिर उन बैलून्स को भी नहीं लेने की बात करता है, रिजेक्ट कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। और इसके पहले वो अपने माता पिता से इसकी जिद करता है, यानी कि उसकी इच्छा रखता है कि उसे ले दें। इसके पश्चात फिर वो उसे फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है, उसे भी बच्चा रिजेक्ट कर देता है, और अंत में फिर वो आदमी उस बच्चे को फेयर के गेट पर लगे हुए स्वीट सेलर की दुकान पर लेके जाता है और वहां पर उसे बर्फी दिलाने का प्रयास करता है। लेकिन बच्चा, जिसे बर्फी बहुत पसंद था, यानी कि सबसे फेवरेट उसकी जो मिठाई थी बच्चे की वो बर्फी ही थी, उसे भी वो लेने से मना कर देता है। तो इस प्रकार से वो हमेशा बार बार वो यही चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, यानी कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, और इन सभी चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देता है। इस तरह से हम स्टोरी में ये देखते हैं कि वो सारी चीज़ें, यानी कि बच्चे की इच्छा कैसे बदल गई, यानी कि किस तरह से जो कंडीशंस चेंज हुए उस तरह से बच्चे की इच्छा बदल गई। यानी कि ये चाइल्ड की साइकोलॉजी को शो करता है, यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान को शो करता है कि कौन सी चीज़ें बच्चे को पसंद थी। यानी कि जब उसके माता पिता थे तो सारी चीज़ें उसे बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब जब उसके माता पिता उसके पास नहीं थे, वो खो चुका था, तब उसे यही सारी चीज़ें जो उसे बहुत पसंद थी, जिनकी वो डिमांड करना चाहता था, अपने पेरेंट्स से चाहता था, वो सब अब उसके लिए बेकार हो गई थी। तो इस तरह से यानी कि कह सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे अधिक प्यारे होते हैं। अब हम इस स्टोरी के मॉरल के बारे में जान लेते हैं। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है, अकॉर्डिंग टू द राइटर आर मुल्कराज आनंद जी, सो द moral of the story is the parents are the most important things in a child's life। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ चाइल्ड्स लाइफ, यानी कि एक बच्चे का जो प्यार होता है अपने माता पिता के प्रति वो अनकंडीशनल होता है, यानी कि उसके में कोई कंडीशन नहीं होता है। उसकी इच्छाएं कंडीशनली चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसका जो प्यार होता है माता पिता के प्रति वो अनकंडीशनल होता है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह से इस स्टोरी का जो मॉरल है वो हम क्या कह सकते हैं कि पेरेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ चाइल्ड्स लाइफ, ये होता है। इस स्टोरी में इतना ही मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। शायद उन्होंने इस स्टोरी को ये सोचकर यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी उसे ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल चाइल्ड साइकोलॉजी उन्हें दिखानी थी, इसलिए उसके आगे इन्होंने कुछ आगे नहीं लिखा है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यद्यपि उसके माता पिता मिले या न मिले इसके बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। सो अगर आप
इस चैप्टर के कहानी को पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।